आप भी चुनाव लड़े हैं बेलदौर खगड़िया से। अगर मुकेश सहनी को जाने नहीं देते तो क्या आप वो सीट जीत सकते थे? ये बात सच है। कांग्रेस में जब टिकट वितरण की बारी आती है तो 70% टिकट जो है वो अगड़ी जाति के उम्मीदवार को दी जाती है। जिसकी आबादी 10% है उसको 70% टिकट दिया जाता है कांग्रेस में। राहुल गांधी भले बोल लें कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, जो राहुल गांधी बोलते हैं अक्सर कि मीडिया में दलित नहीं है। कांग्रेस की सरकार जब थी तब थे मीडिया में दलित। तेजस्वी यादव कहाँ कांग्रेस को यहाँ वैल्यू देते हैं? कांग्रेस को बताए बिना, सीटों के बंटवारा किए बिना अपना टिकट दे रहे थे कैंडिडेट को। आप पर भी तो आरोप लगता है कि कांग्रेस बीजेपी भीतर एक है, एक सांपनाथ है, नागनाथ है। राहुल गांधी पदयात्रा करते हैं। जब पदयात्रा की शुरुआत हुई थी, आई थिंक उस समय गुजरात में चुनाव था, वहां नहीं गए पदयात्रा करने, तो आप बीजेपी को जिता रहे थे। कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस है, तभी हम दो दल हैं। तो इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। कांग्रेस का दिल्ली में रिवाइवल हो गया है। मैंने कांग्रेस की सरकार बन रही दिल्ली में। कितनी सीटें चाहिए इस बार कांग्रेस को? पिछली बार 70 सीटें मिली थी महागठबंधन में। हमारे साथ हैं डॉक्टर चंदन यादव। जेएनयू से पढ़ाई लिखाई किए हैं, कांग्रेस में हैं और कांग्रेस में राष्ट्रीय सचिव हैं, प्रभारी मध्य प्रदेश के हैं कांग्रेस के, और छत्तीसगढ़ में भी रहे हैं। अभी राहुल गांधी लगातार बिहार का दौरा किए हैं। 15 दिन के अंदर दो बार राहुल गांधी आए और लगातार बात कर रहे हैं दलित, पिछड़े, वंचित तबके की, अल्पसंख्यक की। लेकिन उनकी पार्टी में ही ये चीज़ नहीं देखने को मिलता है। तो क्या बदलाव आना है और आने वाले चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? राहुल गांधी का प्लान क्या है? नहीं, ऐसा है कि देखेंगे कि आप खास करके हिंदी पट्टी में बिहार जैसे राज्यों में बिल्कुल थोड़ा उसमें एक गैप था, जिसको मुझे लगता है कि कुछ वर्ष पहले आपको याद होगा उदयपुर में चिंतन शिविर हुई थी पार्टी की, जिसमें ये मुद्दा बहुत तेज़ी से आया था कि हमें आउटरीच करना है उन समाजों में जिनमें पार्टी को पहुंचना है, जहां से हमें वोट नहीं मिल रहा है या हमारे बहुत सारे नेता और कार्यकर्ता नहीं हैं। तो रायपुर में अधिवेशन हुआ था कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा, और अधिवेशन हमारा हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है। तो पार्टी ने वहाँ नीतिगत फैसला लिया कि हमें संगठन के पद पर उचित प्रतिनिधित्व हर एक वर्ग को मिलेगा, सामान्य वर्ग को भी, SC, ST, OBC और महिला, अल्पसंख्यक, सभी वर्गों के लिए हर एक संगठन में हर एक लेवल पे जगह मिलेगा। यानी प्रदेश इकाई में, जिला अध्यक्षों में, ब्लॉक अध्यक्षों में, AICC में। कब मिलेगा? नहीं, बिल्कुल अधिवेशन के बाद से जो भी कमेटी बन रही है निर्णय के बाद, उसमें ये लागू हो रहा है। तो बिहार में भी जो भी आगे प्रदेश की, मान लीजिए अभी कमेटी नहीं है, उसमें जो भी आएगा तो उपाध्यक्ष में, महासचिवों में, सचिवों में कि एक रहेगा कि उसमें आपको दिखाई देंगे हमारे दलित समाज से भी, हमारी महिलाएं भी, हमारे पिछड़े समाज से, अति पिछड़े समाज से। अभी नहीं दिखता है ना। पिछली बार जब राहुल गांधी आए थे, उनके प्रोग्राम में उनके सामने एक प्रजापति थे अति पिछड़ा समाज से, वो मंच पर बोल दिए कि कांग्रेस का 40 गो जिला अध्यक्ष है, 40 गो में 25 अगड़ी जात का है और अति पिछड़ा इसमें एक भी नहीं है। तो राहुल गांधी दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा की बात करते हैं, और राहुल गांधी के कांग्रेस में जिला अध्यक्षों की सूची हम देखते हैं तो उसमें दलित, पिछड़े नहीं हैं। तो ये सुधार कब तक? क्या राहुल गांधी की बात अखिलेश सिंह नहीं मानते हैं जो बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष का और जननायक राहुल जी का आदेश है। तो मुझे लगता है ये बिल्कुल बिहार में ये लागू होगा, इसमें कहीं कोई नहीं। यहीं तक नहीं, आगे आने वाले चुनाव में जब टिकट का वितरण होगा उसमें भी आपको इस तरह का प्रतिनिधित्व दिखाई देगा। क्योंकि राहुल जी, एक चीज है, कांग्रेस में जब टिकट वितरण की बारी आती है तो 70% टिकट जो है वो अगड़ी जाति के उम्मीदवार को दी जाती है, और उसमें दलित, पिछड़े 70%, जिसकी आबादी 10% है, उसको 70% टिकट दिया जाता है कांग्रेस में। राहुल गांधी भले बोल लें कि दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, तो ये कांग्रेस में क्या कांग्रेस अगड़ी जात की पार्टी है और बात सिर्फ दलित, पिछड़ों की करती है? नहीं, कांग्रेस पार्टी सभी वर्गों और समाजों की पार्टी है, ये तो तय है। हमारी विचारधारा वही है। चूंकि हम यहाँ अलायंस में लड़ते हैं तो एक स्ट्रैटेजी के तहत कुछ इस तरह का मुझे लगता है कि ठीक बात। आपका कांग्रेस अगड़ी जाति को दे दे, राजद यादव को दे दे? नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, अति पिछड़ा जाए तेल लेने फिर नहीं, लेकिन मैं उसी बात पे कह रहा हूँ, जब से रायपुर सेशन के बाद और जब से हमारे जननायक राहुल जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये निर्णय लिए हैं, तो आपको अब संगठन में हर एक पद पर और टिकट वितरण में आपको सभी जातियों का। अच्छा, चंदन जी हमको ये बताइए, आप भी चुनाव लड़े हैं बेलदौर खगड़िया से, विधानसभा का चुनाव पिछला जो 2020 में हुआ, आप कितने वोटों से आपकी हार हुई? मेरी 5000। अगर मुकेश सहनी को जाने नहीं देते तो क्या आप वो सीट जीत सकते थे?
देखिए ये तो आप उसके बाद बोलेंगे। देखिए जीत हार के कारण, किसी के चुनाव का हार के कारण 2-3 होते हैं, उसमें से हो सकता है ये भी एक कारण हो। मुकेश सहनी आपके साथ होते तो आप चुनाव जीत जाते। हो सकता है अभी कि आप आपके साथ हैं, बोलने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये क्योंकि भूल मैं थी। कह रहा हूँ मुकेश सहनी, देखिए, हाँ, मैं ये उधर मल्लाह का वोट है खगड़िया में, इसलिए हम बात कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, चूंकि बिहार में जो अभी सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति है उस संदर्भ में आप देखेंगे तो बिल्कुल ये गठबंधनों का, जदयू में भी एनडीए में भी बहुत सारी पार्टियां हैं, तो हमारे साथ भी और लोग जुड़ेंगे तो उससे संगठन को मतलब एक वोट में इजाफा होगा, ये बात तो तय है। ये बात तो कहने में कोई गुरेज नहीं है कि बिल्कुल जितने हमारे साथी रहेंगे हमें उतनी आसानी होगी जीत तक पहुंचने में, ये बात सच है। तो इसमें कहीं कोई मुझे नहीं लगता है कि कोई दो राय है। तो भूल थी मुकेश मैं सहनी कह को रहा हूं, जाने चूंकि देना। देखिए, अति देखिए, दोनों बात आपने बोली है। अति पिछड़ा को भागीदारी देने की बात करते हैं और अति पिछड़ा को जाने दे दिए मुकेश सहनी जी को। देखिए राजनीति में किन परिस्थितियों में गए या ना गए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप जानते हैं। देयर आर लॉट ऑफ ग्रे एरियाज, है ना। इसमें क्या रहा है, बहुत चीज़ें आपके सामने आ जाती है, बहुत चीज़ें आपके सामने नहीं आ पाती हैं। इसलिए उस पर मैं बहुत क्लैरिटी अच्छा, के साथ आपको कुछ बोल दूं तो ये मुझे लगता है राहुल कि गांधी जातीय होगी। दोनों बार बिहार अभी जो हाल फिलहाल आया उसमें बोले कि बिहार में जो जातीय जनगणना हुआ उसकी तुलना तेलंगाना से की और बोले कि तेलंगाना की तरह जातीय जनगणना होना चाहिए, बिहार की तरह नहीं। एक बार तो बोल भी दिए कि ये बिहार की जातीय जनगणना फेक है। तो तेलंगाना के जातीय जनगणना और यहाँ जातीय जनगणना, हालांकि दोनों सर्वे है, उसमें क्या अंतर पाते हैं? एक बात बताइए, बिहार में तो हो गया है, कोर्ट उसको मान रहा है क्या? उस सर्वे के आधार पर हम कोई निर्णय ले पा रहे हैं क्या, या उस को इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं क्या, या उस सर्वे को एनालाइज करके कोई योजना बनाई जा रही है क्या, या कोई स्कीम बनाई जा रही है क्या? आपने एक्सरे कर लिया और उस पर मेडिसिन ही नहीं चला रहे, उस पर कोई इम्पैक्ट ही नहीं डाल रहे। और एक नंबर 1, नंबर 2, वो जनगणना व्यापक होना चाहिए। व्यापक जब बोले सिर्फ गिनती नहीं होगी, उसमें ये होगा कि मान लीजिए कोई एक जाति है तो उस जाति का पूरा स्टेटस आपको निकालना पड़ेगा। जब चूँकि राहुल जी की सामाजिक न्याय का परिभाषा है कि राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, यानी 360 डिग्री उस समाज को उठाने, सिर्फ प्रतिनिधित्व ही नहीं देंगे, उसके साथ उनका जो पावर है वो भी हम देंगे, नंबर 1। नंबर 2, कैसे देंगे? ब्लूप्रिंट है तो नहीं कुछ ऐसा? नहीं ब्लू, अब राहुल गांधी आते हैं, कहते कि मीडिया में दलित नहीं है, टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट दलित नहीं है, आदिवासी नहीं है, तो इसके लिए राहुल गांधी के पास क्या योजना है? उदाहरण के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि जब अभी जो राष्ट्रीय सचिवों की नियुक्ति कुछ महीने पहले हुई है, जिसमें आप बिहार में देखेंगे जो 3 सचिवों की नियुक्ति हुई है जो यहाँ के प्रभारी हैं, एक अल्पसंख्यक है, एक दलित समाज से आते हैं, एक पिछड़े समाज से आते हैं, और पूरी सचिवों में 64% जो सचिव नए नियुक्त हुए हैं वो SC ST OBC वर्ग से हैं। ये सब हुआ है रायपुर अधिवेशन के बाद। जो बदलाव है ना वो धीमा होता है कोई भी सामाजिक इस तरह के संगठन में, नहीं तो क्योंकि पार्टी टूट जाएगी फिर। सवाल उसका नहीं है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक होना चाहिए बॉस, क्योंकि ये वॉलंटरी है। लोग विचारधारा के आधार पर पार्टी ज्वाइन करते हैं, तो आप कोई राजनीतिक दल व्यवहारिक तौर पर एक आप खत्म नहीं है, कोई कॉरपोरेट नहीं है कि आपने सबको पार्टी से निकाल दिया या नौकरी से निकाल दिया। ये है कि हम पार्टी में बदलाव होगा, पुरानी पार्टी है और समय समय पर राहुल जी को पूरी तरह से आश्वस्त हैं, वो पूरी तरह से मतलब प्रतिबद्ध है कि पार्टी के अंदर सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, हिस्सेदारी, भागीदारी और न्याय हो, इसके लिए वो प्रतिबद्ध है। वो 1 इंच ना हिलेंगे। और यही नहीं, खाली संगठन में नहीं, जब हमारी सरकार आएगी, जहाँ जहाँ सरकार आएगी, उस तरह के उचित बदलाव लोकतंत्र के सभी स्तंभों में किया जाएगा। ये तो बार बार बोल रही हो, मीडिया में भी इस जो फासला दिखता है वो बार बार आंकड़े को पेश कर रहे हैं, समाज को ये जताने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सामाजिक बदलाव, समाज जब तक आपके साथ नहीं होगा अब एक तो अलग सवाल, तब बदलाव नहीं हो पाएगा। ये कि कांग्रेस कितनी सीटें चाहिए इस बार? कांग्रेस को पिछली बार 70 सीटें मिली थी महागठबंधन में। देखिए जो गठबंधन होता है पार्टियों के बीच, चाहे एनडीए का बात हो या महागठबंधन की बात हो, तो सीटों को लेकर के एक टॉप लीडर आपस नहीं सीटों को लेकर के एक चर्चाएं होती है। और आपने जैसा कहा कि उसकी एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है, एक लोग हमारे जो महागठबंधन के सभी राष्ट्रीय लेवल के लीडर हैं और स्टेट लेवल के लीडर का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से होकर के यहाँ बिहार है। ये बिहार में जानते हैं पिछले लोकसभा चुनाव में आरजेडी कांग्रेस को वजन ही नहीं दे रही, वैल्यू ही नहीं दे रही थे। गठबंधन ठीक है, गठबंधन था, इंडिया अलायंस था, लेकिन आरजेडी अपने मन से टिकट दे रही थी
और कांग्रेस को पता ही नहीं, 80 सीटों का बंटवारा भी नहीं हुआ था। तब तेजस्वी यादव कहाँ कांग्रेस को यहाँ वैल्यू देते हैं? कांग्रेस को बताए बिना, सीटों के बंटवारा किए बिना अपना टिकट दे रहे थे कैंडिडेट को। देखिए ये सब एनडीए में आपको ज़्यादा दिखेगा। हमारे दल में जो मैं कह रहा हूँ कि आप देखेंगे कि किस तरह से वो प्राकृतिक है, व्यवहारिक है कि थोड़ा मतभेद होना टिकट के, कि हमें इतनी सीटें चाहिए, हमें ये सीटें चाहिए। ये दोनों में मतभेद होना लाजमी है, क्योंकि हर एक दल हम कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस है, तभी हम दो दल हैं। तो इसमें कहीं कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तब होती जब हम एक विचारधारा पे नहीं है। हम सब मिलकर के बिहार की एक विकास की कहानी लिखने जा रहे हैं, जिसमें हम सब की सहमति है। हम सब एक विचारधारा से जुड़े हुए हैं कि हम यहाँ पे भाईचारा और सामाजिक न्याय के पिलर्स को मजबूती देंगे, जहाँ पे सभी वर्गों के साथ न्याय होगा, भागीदारी होगी। और भागीदारी सिर्फ टोकनिज्म नहीं होगा, सोशल इंजीनियरिंग नहीं होगी, सिर्फ सोशल जस्टिस होगी। अच्छा, पहले क्या होता था कि प्रधानमंत्री जब होते थे, पहले नरेंद्र मोदी से पहले 2014 से पहले की बात कर लें, किसी जिले में प्रधानमंत्री चले गए तो बहुत बड़ी बात होती थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो जिला छोड़ दीजिए, ब्लॉक में जाके रैली कर रहे हैं। तो ये मोदी की उपलब्धि है कि एकदम जगह जगह पे जाके, ब्लॉक लेवल पे जाके अपना चुनाव प्रचार करते हैं, मेहनत करते हैं, विचारधारा कुछ भी हो। तो अब राहुल गांधी क्या ऐसा करेंगे बिहार विधानसभा चुनाव में? रौन देंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी अंतिम में आए। देखिए, कोई विश्व का ऐसा नेता नहीं होगा जिन्होंने 10,500 किलोमीटर, 4,500 किलोमीटर की पद यात्रा, एक में मेरी बात सुन लीजिए, हम बोलेंगे हाँ मैं, और 6,500 किलोमीटर की हाइब्रिड यात्रा, जिसमें पैदल चले, कुछ गाड़ी में चले, बिल्कुल 10,500 किलोमीटर का इतना बड़ा मास कांटेक्ट प्रोग्राम जन कल्याण के लिए, विचारधारा के लिए, विश्व का कोई नेता बता दीजिए। हम अब बोले, तो अब जरा सा हम बोले। बात कहे ना, दूसरा चीज है जो मेहनत की बात कहे, हमारे नेता का कोई जोड़ नहीं है। नंबर 2 कि देखिए, तकनीकी पहले क्या होता था, लोग नेहरू जी के समय, जब देश आज़ाद हुआ था, हमारे दादा परदादाओं के समय, उस समय जो संचार के साधन थे, कम्युनिकेशन का जो इश्यूज था, उसमें नेहरू जी पर कहे चल गए आप, मनमोहन जी पर रहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि आज ये हम लोगों का मूवमेंट जो है, अब हम उसे बोलते हैं। राहुल गांधी पदयात्रा करते हैं। जब पदयात्रा की शुरुआत हुई थी, आई थिंक उस समय गुजरात में चुनाव था, और आप गुजरात से चुनाव जहां था वहां नहीं गए पदयात्रा करने, तो आप बीजेपी को जिता रहे थे। आप पर भी तो आरोप लगता है कि कांग्रेस बीजेपी भीतर एक है, एक सांपनाथ है, नागनाथ है। मायावती जी भी कई बार बोली है। नहीं, देखिए होता क्या है कि फिर आप, गुजरात में चुनाव था, राहुल गांधी गुजरात से क्यों नहीं शुरू किए? वहां तक गांधी जी वहीं से थे, वहीं से पदयात्रा शुरू कर देते। हम ये गुजरात को पूरा छोड़ दिए। नहीं, अब ये चुनाव के, हाँ, चूंकि यात्रा इस तरह का अभियान जब चलता है, मूवमेंट जब चलता है, तो उसकी एक रूट मैप डिज़ाइन की जाती है। और डिज़ाइन करते समय बहुत चीज़ों का कुछ लिमिटेशंस होता है, बहुत सारी चीज़ें हैं तकनीकी रूप से। जैसे आप ये कहेंगे कि बिहार में भारत जोड़ो न्याय यात्रा आई, सासाराम से ही क्यों गुजरे, इधर क्यों नहीं आए, दूसरे और इलाके में क्यों नहीं आए? लोकसभा चुनाव तो सब जगह है, क्योंकि आप देखते हैं कि कम समय में आपको किन किन राज्यों तक पहुंचना है, क्योंकि रास्ता भी है, एक समय काल भी है। पहले जहाँ चुनाव होगा पहले वहीं यात्रा कर लेगा, प्रभाव होगा। नहीं, क्योंकि चुनाव तो अब जैसे दिल्ली में चुनाव है, आगे आने वाले दिनों दिल्ली चुनाव है, हाँ। ये आप देखिए, फिर होगा कि चुनाव इस यहाँ पे पहुंचे, फलाने जिले में नहीं गए। अब एक बात बोले चंदन जी, दिल्ली में जो चुनाव का ये आया है एग्जिट पोल, उसमें कांग्रेस 1 सीट 2 सीट 1 सीट के, मतलब दिल्ली जहां आपकी सरकार होती थी शीला दीक्षित की, वहां आप कांग्रेस साफ हो गई और वहां बीजेपी की सरकार बन रही है एग्जिट पोल में। ये बात सच है कि हमारी वहाँ सरकार थी, आज हम वहाँ कमज़ोर हैं, लेकिन आप रिज़ल्ट कल आने वाला है तो आप देखेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल है, जिस तरह से हमारे वहाँ के नेताओं ने और सभी हमारे वरिष्ठ नेताओं ने जिस तरह से मेहनत की, लेड बाय राहुल जी, खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी और सभी हमारे वरिष्ठ नेता ने जिस तरह से दिल्ली में चुनाव लड़े, हमारे कार्यकर्ता, मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि कल हम ये बोल सकेंगे कि कांग्रेस का दिल्ली में रिवाइवल हो गया है। मैंने कांग्रेस की सरकार बन रही दिल्ली में, मैंने क्या कहा, रिवाइवल मैंने कितनी सीटें आप आके आ रही है? अब ये तो देखिए, ये तो हम लोग ज्योतिषी नहीं है, वो फिर तो भी एग्जिट पोल होता है, आपके सर्वे होते हैं। नहीं, सर्वे का हम लोग सर्वे वाली टीम नहीं है ना, कि हमारे पास उतना प्रोफेशनल है। हम लोगों का जो भी रिपोर्ट आता है वो हमारे जो पार्टी का स्ट्रक्चर विंग है, उसमें ये चीज़ें जो उभर के आ रही है कि हमारा जो परफॉर्मेंस होगा
वो आपको सेटिस्फैक्ट्री और अच्छा मिलेगा। अच्छा चंदन जी, एक सवाल, जो राहुल गांधी बोलते हैं अक्सर कि मीडिया में दलित नहीं है, जो मीडिया संस्थान है उसके मालिक दलित नहीं है, तो क्या 2014 के बाद सब मीडिया संस्थान खड़ा हुआ है जिसमें दलित नहीं है, या यह पहले से कांग्रेस की सरकार जब थी तब थे मीडिया में दलित? देखिए, चूंकि मीडिया एक प्राइवेट कंपनी है, सरकार लोकतंत्र से चलेगा। राहुल गांधी जी ने एक चीज़ बड़ा सवाल किया कि आज एक देश का सबसे ईमानदार नेता राष्ट्रीय पार्टी का, उन्होंने सत्ता के गलियारे में बैठ करके मीडिया वालों की जाति पूछी। किसने मीडिया वालों की जाति पूछी? राहुल जी ने पूछी ना, वहीं से तो सवाल उठा ना। अखिलेश यादव भी पूछे? नहीं, पहली जो उन्होंने लुटियंस डेली में, मैं कह रहा हूँ, है ना, ये सवाल इतना पावरफुल सवाल और क्रांतिकारी सवाल था कि जो मेन मुद्दा था, जो देश एक बीमारी से ग्रसित हो रहा था। किस बीमारी से? जातीय भेदभाव से। उस बीमारी को इस देश का विमर्श बनाया। नहीं तो पहले इस पे तो सवाल ही नहीं उठते थे। आप बताइए, खुद ही हम लोग शिक्षण संस्थान में पढ़े हैं, आप भी पढ़े हैं, बताइए इस पे सवाल उठती थी क्या? कोई आप सवाल कर सकते थे क्या मीडिया में कि क्यों नहीं है? आज राहुल जी ने एक सवाल से इस बड़ी बीमारी को राष्ट्रीय विमर्श बनाया। पहले लोकतंत्र में कोई कोई विमर्श पहले खड़ा होता है, फिर उस पर चर्चा होती है। समाज को भी जगाना है, जागरूक करना है कि देखिए, जिस समाज जो सबसे आखिरी पंक्ति में है, जिसकी इतनी जनसंख्या है, और उसका एक आदमी अपनी बात रखने के लिए, उजागर करने के लिए उस ऐसे पोजीशन पे नहीं बैठा है जहाँ पे वो तय कर पाए। क्योंकि परसेप्शन जो बनता है, देश की कहानी बनती है, चुनाव की कहानी जो बनती है, वो परसेप्शन से चलता है। तो ये कितना बड़ा राहुल गांधी ने क्रांतिकारी सवाल किए थे। आप ये समझिए, ये मुझे लगता है कि हम लोगों के जीवन काल में ये सबसे महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी सवाल है, आप जब उसको गहराई में सोचेंगे तो। अच्छा, जगलाल चौधरी के कार्यक्रम, उनके जो स्वतंत्रता सेनानी हुए जगलाल चौधरी जी, उनके बेटे ने इस देश को आज़ाद कराने में अपनी शहादत दी। MBBS की पढ़ाई छोड़ के जगलाल चौधरी आज़ादी की लड़ाई में आए। उनको कहे नहीं कभी पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण या भारत रत्न दे दी कांग्रेस की सरकार में? सचिन तेंदुलकर के लिए नियम बदल के भारत रत्न दिया गया। देखिए, ये अब सचिन तेंदुलकर का एक अलग योगदान था, एक अलग कानून बदल के आप भारत नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ लोग तो अम्बेडकर को भी नहीं दिए। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अब देखिए, आप ये बात मानेंगे ना कि कांग्रेस पार्टी उस समय सबसे देश की बड़ी पार्टी थी और सबसे बड़ी विचारधारा थी। उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्षों को, बाबा साहब के टैलेंट को पहचाना, जाना, और कांग्रेस पार्टी ने उनको मौका दिया। अब जगलाल चौधरी को मैं ये कह रहा हूँ, जो आपने सवाल किया ना कि कांग्रेस पार्टी कांग्रेस के बहुत पाप हैं, जिसके लिए राहुल गांधी ने कहा कि हम पुराने कांग्रेस के कामों के लिए माफ़ी भी मांगी है। और उन्होंने ये भी कहा कि 90 के दशक में कांग्रेस ने दलित, पिछड़े, आदिवासियों के साथ भेदभाव किया, उनकी अनदेखी की। अगर नहीं करते तो कांग्रेस बहुत अच्छी स्थिति में होती। ये तो राहुल गांधी बोले, आप क्या बोलिएगा? नहीं तो अब क्या है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि राहुल गांधी इसलिए तो महानायक हैं कि एक नेता ईमानदारी से और दिल से, उस संवेदनशीलता के साथ कह रहे हैं कि ठीक है, हमसे इतने सालों में कुछ ना कुछ चूक हुई होगी, हमें एरर ऑफ जजमेंट हुआ होगा, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर। आज बताइए कि कोई नेता इतना ईमानदारी से बोलेगा? उनमें वो शक्ति है, उसमें उनमें वो प्रतिबद्धता है। अच्छा, जगलाल चौधरी जी को कुछ भारत रत्न, पद्म भूषण, विभूषण, पद्मश्री, ऐसा कोई सम्मान नहीं दिया? अगर राहुल गांधी की सरकार बनती तो कुछ होगा वैसा सम्मान दिया जाएगा दलित, पिछड़े महानायकों? मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का यहाँ आना, कि आज़ादी के संघर्षों में जो लोग शहीद हुए, जिन्होंने अपना खून, पसीना, त्याग, तपस्या, जेल, लाठी खाई, और जिन लोगों ने नाखून तक नहीं कटवाए, ये एक विमर्श है, बड़ा विमर्श। आज वो देश के बड़े ठेकेदार बने हुए। मेन सवाल इस चीज़ का है जिससे शहीदों का अपमान हो रहा है, और जिन सपनों के भारत के लिए हमारे दादा परदादाओं ने और जगलाल चौधरी साहब जैसे उनके बेटे ने और उनके परिवार ने जो आज़ादी के लिए कुर्बानी दी, वो एक सपनों का भारत सोचे थे। कैसा होगा? ऐसा होगा कि बाबा साहब के बनाए हुए संविधान से देश चलेगा। समाज के पंक्ति में जो सबसे पीछे है, लाइन में खड़ा है जो समाज,
उसके हिसाब से निर्णय लिया जाए। नहीं, हम उसके आप प्रति घुमा रहे हैं, इधर संवेदनशीलता उधर मैं कहे घुमा जा- नहीं रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ राहुल जी ने ये विमर्श खड़ा किया है, विमर्श ये वो बड़ा तो पहले बोल दिया। अभी बोले ना, जगलाल चौधरी जैसे नायक जो हैं दलित समाज के, चाहे दशरथ मांझी हों, उनको सम्मान मिलेगा। बिल्कुल जो सम्मान के हकदार हैं वो, मुझे लगता है कि ये सब सम्मान तो एक सम्मान आप किसी को देते हैं तो एक कुछ चीज़ होता है, मैनिफेस्ट करना होता है, वो एक मैनिफेस्टेशन का एक पार्ट है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है कि आज हम उनके सपनों का भारत बनाएं, आज हम उनके जो देश जिसके लिए वो लड़े थे कि देश हमारा ऐसा होगा, उस देश में रहने वाले लोगों और समाज के लोग ऐसा होंगे, वो हमारे लिए मुझे नहीं। लगता है कि वो एक सबसे बड़ा सवाल है जिसे हम लोगों को करना है, कांग्रेस पार्टी करेगी। चलिए। उसमें वो सारी चीज़ें आ जाती हैं कि हम उनका सिर्फ पुण्यतिथि जन्मतिथि मना के फोटो खाली डाल के गार्लैंड में कर लें। आप बताइए, ये सच्ची श्रद्धांजलि है क्या? ये तो है ही, ये तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उनको उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी जब हम उनके आदर्शों पे चल के वैसा भारत बनाएंगे और आगे आने वाली पीढ़ी को वैसा भारत देंगे। तब मुझे लगता है इन बातों से हम तमाम ऐसे शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे और उनका सच्चा सम्मान कर पाएंगे। तो चंदन यादव जी हैं, बेलदौर खगड़िया से चुनाव लड़े थे, बेलदौर विधानसभा क्षेत्र से, और चुनाव नहीं जीत पाए, और कांग्रेस में मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं, छत्तीसगढ़ के भी प्रभारी रहे, नेशनल सेक्रेटरी हैं कांग्रेस में। तो बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए। और कैसी लगी बातचीत बताइए कमेंट बॉक्स में। जय भीम, जय भारत।